नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल EHA एजुकेशन में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोग को जो है संख्या पद्धति का सवाल बताएंगे। नंबर सिस्टम का सवाल कैसे लगाया जाता है। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल लिखा गया है, किसी संख्या के 5/6 के 2/3 का 3/4 अगर 15 है तो वह संख्या क्या होगी। तो मान लेंगे संख्या संख्या पता नहीं है तो संख्या को क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना वह संख्या क्या है, यक्स है। माना वह संख्या यक्स, मान लिया कि वह संख्या क्या है, यक्स है। इसी संख्या का जो है 5/6 2/3 का जो है 3/4 करेंगे तो 15 आना चाहिए। तो इसको जो है क्या करते हैं, 5/6 कर लेते हैं। यक्स का काम इस होता है गुणा, गुणे के चिन्ह लगाएंगे, 5/6 लिखेंगे। अब के मिस भी गुणा का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 2/3 लिखेंगे और का मिस हो जाएगा मल्टीप्लाई। 3/4 कह रहा है, 3/4 का मतलब 3/4 भाग कर देंगे। 3/4 बराबर क्या हो जाएगा, 15 है। यहाँ पर लिखेंगे 15। अब इसको हल कर यक्स का मान निकाल देंगे तो वो संख्या निकल जाएगी। तो देखते हैं ऊपर का कोई कट रहा है तो कटा देते हैं। 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, क्योंकि गुणा का चिन्ह में है, बीच में गुणा का चिन्ह है तो कटा सकते हैं नीचे से ऊपर वाला। ये 3 से 3 कट जाएगा। अब कोई किसी से नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। यक्स गुणे 5, ऊपर तो कुछ नहीं है 5 हो जाएगा और नीचे 2 और ये 6 है तो गुणा कर देंगे तो 6 दूना के 12 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये 15। अब क्या करेंगे जो है, इधर ये मल्टीप्लाई में तो ये साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 15 में भाग देगा तो ये 12 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम बता देते हैं इसको, यक्स बराबर हो जाएगा आपका 15 गुणे हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। 5 से ये कट जाएगा 3 बार में, 5×3 15। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 12×3 36, 36 आ जाएगा इसका आंसर। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगी। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी जो है इसी संख्या का जो है 5/6 2/3 और 3/4 करेंगे तो 15 आ जाना चाहिए। इसको जो है हम चेक कर देख लेते हैं कि हमारा जो सवाल सही है या गलत है। तो इसको चेक करने का तरीका यही होता है कि यहाँ पर हम यक्स का मान रखेंगे, इसको हल कर देंगे तो ये जो है राइट साइड वाला आ जाना चाहिए। आ जाएगा तो सवाल सही हो जाएगा, तो 15 आ जाना चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग इसको चेक कर देखते हैं कि वास्तव में ये सही है या गलत है। तो चलिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर यक्स है, यक्स का मान कितना आया है, 36 आया है। 36 रख देंगे, गुणे का चिन्ह, 5/6 है, 5/6 रख देंगे। 2/3 है, 2/3 रख देंगे यहाँ पर। और फिर क्या था, 3/4 यानी 3/4 था तो 3/4 लिख देंगे। अब इसको हल करने पर ये 15 आ जाएगा तो सवाल हमारा सही है। 6 का इससे कटा देते हैं, 6 बार में कट जाएगा 36 और 3 से 3 कट जाएगा, 2 से ये जो है 2 बार में कट जाएगा 4 और 2 से इसे कटा देंगे तो 3 बार में कट जाएगा। 3 बच गया और 5 बच गया, बीच में गुणा का चिन्ह है तो 3×5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसका मतलब कि क्या है, सवाल सही है। देखिए यहाँ पर भी 15 आ गया, यहाँ पर 15 आ गया। इसका मतलब वो संख्या का जो है हम जो है क्या करेंगे, 5/6 2/3 और 3/4 करेंगे तो 15 आ जा रहा है। इसका मतलब सवाल सही है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से लिखा गया है कि दो अंकों की संख्या के दोनों अंकों का योग जो है 8 दिया है तो उसका गुणनफल 15 है, तो वह संख्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे जो है, इसको भी मान कर लगाएंगे। मान कर लगाएंगे जो है आ जाएगी संख्या। मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या है, पहली संख्या मान लिया कि यक्स है। माना पहली संख्या यक्स, दूसरी संख्या मान लेते हैं इकाई का संख्या, यहाँ पर मान लेते हैं इकाई का अंक और दहाई का अंक मान लेते हैं। माना वह संख्या, माना हुआ संख्या हो जाएगी आपका
चलिए मान कर ही लगा लेते हैं या इकाई का अंक मान लेते हैं। माना इकाई का अंक जो है मान लेते हैं, इसको जो है क्या कर लेंगे, माना हुआ दो अंकों की संख्या, माना दो अंकों की संख्या मान लेते हैं, दोनों अंकों की संख्या क्या होगी, माना दो अंकों की संख्या। यहाँ पर मान लेंगे, क्या मान लेंगे, यक्स वाई मान लेते हैं। मान लेते हैं कि वो दोनों दो अंकों की संख्या क्या है, यक्स वाई है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों अंकों का योग जो दिया है कह रहा 8 है, तो इन दोनों अंकों का क्या करते हैं, योग कर देते हैं। यक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 8। इक्वेशन नंबर हो जाएगा 1, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर इन्हीं दोनों संख्या का गुणनफल दे दिया है 15, अर्थात यक्स इंटू वाई बराबर क्या है 15। इक्वेशन नंबर हो जाएगा 2, समीकरण नंबर 2। फिर आगे क्या है, हमको वह संख्या ज्ञात करना है, तो इसको हम जो है सूत्र पर लगाएंगे। इसका सूत्र होता है यक्स माइनस वाई का होल वर्ग बराबर होता है यक्स प्लस वाई का होल वर्ग माइनस होता है 4x वाई। ये सूत्र पर इसे लगाएंगे तो यह आसानी से लग जाएगा। यहाँ पर इस पर सूत्र पर हम रख देते हैं इसका मान, यक्स प्लस वाई बराबर 8 है, तो इसको रखेंगे पहले, सबसे पहले तो यक्स माइनस वाई का होल वर्ग लिखेंगे, यहाँ पर इक्वल का चिन्ह लगाएंगे। यक्स प्लस वाई बराबर, देखिए यहाँ पर लिखा है 8, तो इसके जगह पर 8 रख देंगे। इसका होल पावर है तो होल वर्ग यहाँ पर हम कर देते हैं, इसका वर्ग कर देंगे, माइनस हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यक्स इंटू वाई बराबर क्या है 15 है, तो 15 यहाँ पर रख देंगे गुणे के चिन्ह में। अब इसका क्या करेंगे, इस स्क्वायर को वो साइड लेके चल जाते हैं, तो यक्स माइनस वाई बच जाएगा, स्क्वायर एक साइड जाएगा तो कर्ली में हो जाएगा, 8 का वर्ग करेंगे 64 हो जाएगा। अब 15 चौका होता है 60 हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो गया। अब इसमें से घटा देंगे, यक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में घटा देंगे 64 में से 60 तो 4 बचेगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो यक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर हो जाएगा यह 3, इक्वेशन 3 मान लिए। अब समीकरण 3 और जो है समीकरण 1 को क्या करेंगे, जोड़ने पर जोड़ देंगे तो आ जाएगा, यक्स और वाई का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण संख्या 1 व समीकरण संख्या 3 को जोड़ने पर तो दोस्तों इधर का जो स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, इसको मिटाऊंगा तो यहाँ पे बताऊंगा, नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा। चलिएगा इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं सूत्र को, और ये समीकरण को भी मिटा देता हूं, पहला समीकरण को छोड़ देते हैं। जो है ये समीकरण था, ये पहला समीकरण हो जाएगा, ये दूसरा समीकरण है, दूसरा समीकरण को इसके नीचे रख देते हैं और जोड़ देते हैं। यहाँ पर माइनस वाई बराबर क्या था 2 है, 2 रख देंगे। अब ये समीकरण मिटा देता हूं क्योंकि समीकरण एक पहले माने थे, अब तो यहाँ पर हमें जोड़ने पर लिखना होगा, जोड़ने पर जोड़ेंगे तो दोस्तों देखिए ये y है, ये जो है y माइनस में, ये प्लस में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, प्लस माइनस है तो कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, प्लस प्लस है तो 2x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 इधर जो है गुणा में है तो ये साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 10 बटा के 2, कटा देंगे तो क्या आ जाएगा, x का मान जो है x बराबर आ जाएगा जो है 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं, x बराबर हो जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक, x का मान निकल गया 5। अब x का मान जो है समीकरण 1 में या 2 में रखेंगे तो मान निकल जाएगा y का, जो है 1 में रखेंगे तो भी, 2 में रखेंगे तो भी, वो इतना ही मान आएगा, बराबर आता है। ठीक है, तो x का यहाँ पर मान निकल गया, हम क्या करेंगे समीकरण 2 में रख देते हैं, 2 में रख देते हैं, आसान हो जाएगा। जो है 1 में रखेंगे तो भी वही मान आएगा, 2 में रखेंगे तो भी आएगा, तो यक्स का मान यहाँ पर रख देंगे, यक्स का मान क्या करेंगे, यहाँ पर यक्स का मान, यक्स बराबर 5,
समीकरण संख्या 2 में 3 है, 3 में रखने पर समीकरण 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 यहाँ पर है x माइनस वाई, x की जगह 5 रख देंगे, माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2। अब y को वो साइड ले जाते हैं, 2 को ये साइड कर देते हैं, तो 5 इसी जगह रहेगा, 2 ये साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब y वो साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर y बराबर क्या आ जाएगा, 5 में से 2 घट जाएगा तो y बराबर 3 आ जाएगी। तो दोस्तों ये y का मान निकल गया, x का मान यहाँ पर निकल गया, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर माने थे x और y, तो वह संख्या लिख लेंगे, वह संख्या x y था तो x की जगह रख देंगे 5 रख देंगे और y की जगह 3 आ जाए 3 रख देंगे, ये हो जाएगा आंसर। इसका 35 भी आंसर हो सकता है, ऑप्शन में अगर कभी न मिले 53 तो 35 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इकाई और दहाई का संख्या हमने कंफर्म नहीं किया था कि इकाई का अंक ही जो है x है और दहाई का अंक जो है y है, इस तरह से कंफर्म नहीं किया गया है, तो इसका जो है दोनों भी आंसर हो सकता है, ऑप्शन में जैसा रहेगा उसके हिसाब से जो है इसको लगाया जाता है। तो दोस्तों ये था जो है दूसरा नंबर का सवाल का आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है। तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में से जो है 32 घटाया जाता है तब वह संख्या घटकर अपनी 60% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे कि वह संख्या x है, ठीक है, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है, ठीक है, x मान लेंगे कि वह संख्या x है, तो क्या करना है, इस संख्या में से जो है 32 घटाया जाता है, उसी संख्या में से, तो 32 को क्या करेंगे, घटा देंगे 32 को घटा दिया जाता है, तब वो घटकर अपनी 60% हो जाते हैं, अपनी 60% यानी वो संख्या जो है वो संख्या का 60% हो जाती है। जब वो संख्या का 60% करेंगे और उस संख्या में से 32 घटाएंगे तो दोनों का मान क्या है, बराबर आ जाएगा, तो इस संख्या का क्या हो जाएगा, 60%, काम इस होता है मल्टीप्लाई, 60% कर देंगे तो इसका जो मान आएगा इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका x का मान निकाल लेते हैं, x माइनस हो जाएगा 32 बराबर 60, x गुणे 60, परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, 2 से कटा देंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, 2 से कटा देंगे 3 बार में कट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस हो जाएगा 32 इक्वल 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 3 x हो जाएगा बटा के 5 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने से अच्छा कि साइड चेंज कर लेते हैं, 32 को साइड ले जाते हैं, इसको ए साइड कर देते हैं, x ये साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 3x बटा के 5 हो जाएगा, और बराबर ये 32 और साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 32, यहाँ पर इसके नीचे एक मान का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 5 एलसीएम आएगा इसका, एक से भाग देंगे 5 बार में कटेगा, 5 के इसमें गुणा कर देंगे, 5 x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 3 x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 32। अब इसमें से 5 में से 3 को घटा देंगे तो 2x बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x बराबर अपान हो जाएगा 5 बटा के 5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 32। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं एक मान का, 5 जाकर ऊपर में जो है गुणा करेगा, 2 आकर इधर भाग देगा, तो x को छोड़ देते हैं, 32 हो जाएगा गुणे 5 बटा के 2 हो जाएगा, 2 से कटा देंगे ये 16 बार में कट जाएगा, और 16 का 5 में गुणा कर देंगे तो 16 5 80 होता है, तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 80, वह संख्या क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी, जिसमें से 32 घटाने पर जो है अपने 60% के बराबर हो जाती है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। चलिए इसको मिटाकर हम चेक कर आप लोग को दिखा देते हैं कि वास्तव में दोनों जो है बराबर है कि नहीं, ये सवाल हमारा सही है कि गलत है, तो हमारा आंसर आया है 80 ना,
80 में से क्या बोला गया है कि 32 घटा दिया जाता है, तो 80 में से हम क्या करेंगे, 32 को घटा देंगे, 32 को घटा देते हैं, तो 10 में से 2 घटेगा तो 8 बच जाएगा यहाँ पर, और 7 में से 3 घटेगा तो 4, 48 आ गया। फिर बोला गया है कि जो है उस संख्या का अपनी 60% के बराबर हो जाती है, तो इस संख्या का जो है 60%, इसी का 60% निकालेंगे, तो जो मान आएगा इसके बराबर हो जाएगा, तो सवाल क्या है हमारा सही है। तो 80 का क्या करेंगे, 60% निकाल लेते हैं, काम मिस होता है मल्टीप्लाई, 60%, ये परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा, प्रतिशत मिस होता है 100, तो बटा में 100 हो जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 8 छक कितना होता है, 48 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी 48 आ गया था और यहाँ पर भी 48 आ गया, इसका मतलब कि सवाल क्या है, सही है। तो इस तरह से ये सवाल को लगाया जाता है। तो दोस्तों ये छोटा सा प्रयास हमारा कैसा लगा, आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।